स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित की क्लास प्रतिस्थापन विधि की आज ये दूसरी क्लास है। प्रतिस्थापन विधि की पहली क्लास हो चुकी है जो कि गजब एकेडमी पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट जो है कक्षा 10 गणित के नाम से बनी हुई है। तो प्रतिस्थापन विधि का जो भाग 1 है वो उसमें आ चुका है और आज प्रतिस्थापन विधि का ये दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है सबसे पहले आप उसको देख लें, तब उसके बाद दूसरे भाग को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि पहले भाग में जो है प्रतिस्थापन विधि के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, कैसे हल किए जाते हैं और जो उचित और अच्छा तरीका हो सकता था उस पार्ट 1 में समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद आज के जो सवाल हैं वो अच्छे लेवल के सवाल हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, गणित की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी आपकी और आप 70 में 70 नंबर लेके आएंगे। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि जैसे कोई वीडियो यहाँ से हमने अपलोड किया तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा और जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप उस वीडियो को देखेंगे और अपनी तैयारी को करते रहेंगे। और अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो पता नहीं कौन सा वीडियो कब डाला जा रहा है, ये जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए प्रतिस्थापन विधि के दूसरे भाग में जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 6 नंबर दिलाने वाली क्लास होगी आज। 6 नंबर दिलाने वाली क्लास है, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x + 3y = ये जो दशमलव लगा है इसका खेल समझिए पहले। ये दशमलव जो है ये कुछ नहीं है, एक अंक बाद इधर लगा है, एक अंक बाद इधर लगा है, इधर 2 अंक बाद है, इधर 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद, यहाँ भी 2 अंक बाद। तो दशमलव का पूरा खेल खत्म हो गया। ये तुमको केवल डराने के लिए किया गया है। अगर ऊपर और नीचे यानी दोनों समीकरणों में दशमलव बराबर एंगल में लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 जो होगी उससे हम x का मान निकालें या तो y का मान निकालें। चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो जब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो 13 तो अपनी जगह पर रहेगा और ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। दशमलव भूल जाइए, दशमलव का कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 2 जो गुणे में है बेटा बटे में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, बटे में हो जाएगा 2। अब ये समीकरण इसको आप 3 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बस। अब हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे, और जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है क्या उसको नोट करते हैं जरा। समीकरण 2 है 4x + 5y = 23। अब देखिए 4 ऐसे रहने दो, x की जगह पर x का मान क्या है 13 - 3y, 13 - 3y, x की जगह पर 13 - 3y और बटे में क्या है 2। अब ब्रैकेट बंद कर दो, बाहर का 5y लिखा रहने दो ऐसे ही और 23 लिखा रहने दो ऐसे ही। अब ऊपर चलते हैं जरा, 4 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 13 चक्कू भैया 52 हो जाएगा और 4 तियाँ 12y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। बटे में तो आपको पता ही है 2 लिखा हुआ है और ये माइनस में प्लस है, प्लस में क्या लिखा है 5y है, बटे में 1 है बराबर 23। ये देखो भिन्न बन गई। अगर हम 2 लघुत्तम ले लेंगे, 2 लघुत्तम लेके तिर्यक गुणा करेंगे तो आएगा 52 माइनस का 12y और प्लस का 5y, 5 नहीं 10 आएगा क्योंकि 5 दूनी 10 होगा। ये देखिए 1 का गुणा इधर हो गया, 2 का गुणा इधर होगा तो 5 दूना 10y हो जाएगा और बराबर ये 23। अब ये आपका 52, 12y 10y माइनस में बचेंगे 2y और ये 23 दूना कितना हो जाएगा
46 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 का गुणा 3 में हो जाएगा। अब देखिए 52 ये 46 प्लस का 46 इधर ले आओ, प्लस का 46 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 52 प्लस का 46 इधर आएगा तो माइनस का 46 और माइनस का 2i उधर जाएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब 52 46 यानी 52 में 46 घटा दो तो कितना बचा 6 बचा और ये 2y बचा। 46 4 50 2 52, तो 2 से इसको काट दो। जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई भैया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा y का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब देखिएगा y का मान 3 आ गया। अब y का मान हम कहाँ रख दें, y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण रख आप 1 में भी सकते हो, रख आप 2 में भी सकते हो। ऐसा नहीं कि उससे मान नहीं निकलेगा, उससे भी मान निकलेगा। तो हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 3 से 3 में रख दो। समीकरण 3 है क्या, x बराबर 13 माइनस 3 y का मान है भैया 3 बटे में 2। अब इधर आ जाओ जरा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 और 3 तरह का 9 बटे 2। x बराबर 13 में 9 जाएंगे तो 4 बचेगा बटे में 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। y बराबर कितना आया था 3। तो x y के मान हमने निकाल लिए प्रतिस्थापन विधि से। अब आप क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट बना रहे हैं तो साथ ही साथ हल करते रहिएगा। आप अगर कहीं फंस रहे हैं, मिस्टेक आ रही है, लग रहा है कहाँ दिक्कत है, तो तुरंत आप देख लीजिए। नहीं इधर क्लास चल रही, उधर आप नोट करते चलिए, समझते चलिए, और इससे क्या होगा साथ ही साथ जो है आप समझते भी चलेंगे और क्वेश्चन भी आपका नोट हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिसने नहीं नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए ये 2 समीकरण हैं, वही काम करेंगे। समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो भैया √2x को रोक लो, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। बेटा 0 में कोई संख्या घटाओगे तो माइनस का ही बचेगा। अब जब x का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो x बराबर माइनस का 3 बटे √2 और इंटू y, ये x का मान आ गया। इसको समीकरण फिर 3 मान लो थोड़ी देर के लिए। अब क्या करेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 है क्या, नोट करते हैं जरा। √3x माइनस का √8y बराबर 0। अब जहां पर x है वहां क्या रखोगे, माइनस √3/√2 इंटू y। तो √3 तो ऐसे ही रहेगा आपका। अब ब्रैकेट लगा दो, x का मान रख दो माइनस का √3 बटे √2 और y ब्रैकेट बंद कर दो माइनस का √8 y बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब आप एक काम करिए, क्या करिए, देखिए पहली बात तो 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, यानी 8 को लिख सकते हैं 2√2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं 8 को। तो देखिए अब इस √3 से इसमें जब गुणा करेंगे, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता रहे हैं, √3 इंटू √3 का जब गुणा करते हैं भैया तो 3 ही आता है, कोई भी संख्या हो। √5 इंटू √5 का गुणा करोगे तो केवल भैया 5 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब √3 का गुणा √3 में करेंगे तो माइनस का 3y बटे में √2 और इधर क्या, ये माइनस का √8y है, इसको चाहो तो उधर बराबर में √8y को लिख दो √2
वाई, और इस √2 का तिर्यक गुणा कर दो, तो माइनस का 3y बराबर √2 का गुणा √2 में करेंगे 2 आएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये देखिए इतना आ गया। या आप यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर हम भिन्न भी ले सकते हैं, भिन्न भी बना के हल कर सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो। ये देखिए √2 लिखा है यहाँ पे, और माइनस इसको 2√2 y, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो कि आप सोचो कि भिन्न नहीं बनाया, तो अब एलसीएम अगर √2 लोगे तो आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा, माइनस का √3y माइनस का 2 दूनी 4, 4y और बराबर 0। ठीक है, अब √2 का गुणा 0 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7y, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर भैया आ जाएगा 0/7 माइनस का, यानी 0। y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब y का मान 0 आ गया तो क्या करोगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 नोट करो। x बराबर क्या थी, -√3/√2 इंटू वाई। अब भैया y की जगह पर हमको रखना है क्या, y की जगह पर रखना है 0। तो y की जगह पर जब 0 रखेंगे तो 0 का गुणा किसी संख्या से कराते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। तो x बराबर भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया, और y बराबर भी हमारा क्या आया 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर 8 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, तो अच्छे से लगाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लगाते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इन क्वेश्चनों में स्लाइड हमें बदलनी पड़ेगी क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन, इनकी समीकरण पहले बनानी पड़ेगी। तो चलिए देखिए, जैसे लिखा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। एलसीएम अगर हम 6 ले लेंगे तो 3 तरह का 9x और 5 दूना 10y और बराबर माइनस के 2, तिर्यक गुणा कर दिया तो हमारी समीकरण बन गई 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूना 12, समीकरण बन गई 1। कोई दिक्कत, इतना काम बढ़ा दिया सवाल ने, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। उसके बाद अब देखते हैं दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अगर हम 6 एलसीएम ले लें, तिर्यक गुणा कर दें, 2x 3y बराबर इधर क्या है 13/6। भैया 6 से 6 उड़ा दो, तो अब आपकी समीकरण क्या बची, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण बन गई 2। अब ये 2 समीकरणें बनी हैं, अब उसी तरीके से हम काम करना फिर चालू कर देंगे। अब कोई भी समीकरण ले लो, अगर इसी से ले रहे हो तो इससे जो है लिख देंगे समीकरण 2 से। अब इससे x का मान निकालो तो 2x बराबर क्या निकलेगा 13 माइनस 3y। जब x का मान निकालोगे तो 13 माइनस 3y बटे में 2, ये x का मान आ गया, x का मान आ गया। इसको समीकरण बना लो भैया 3। अब क्या करेंगे, x का मान रख दो समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कहाँ है, ये है, तो इसमें रखते हैं जरा, कहाँ रख दिया जाए, इधर रख देते हैं, देखिएगा जरा। तो ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाया, इसमें रखने जा रहे हैं x की जगह पर क्या 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बटे में 2, ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, इतना ये हो गया। अब 9 से ब्रैकेट खोलो
तो 9 त्रिक 27, 9 2 11, 117, 13 9 117 और 9 त्रिक 27 y हो गया। और 2 का गुणा जब इधर करोगे लघुत्तम लेने के बाद कुछ नहीं 1 मान लो, तो 10 दूना 20y, कितना बना 20y, और बराबर बटे वाला 2 माइनस 12 दूना 24, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है y वाले एक पास और बिना y वाले एक पास, तो 117 और ये माइनस का 24 है, इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब देखिए 20 20 40 और 7 47y, माइनस का 47y तो उधर जाएगा, प्लस का 47y हो जाएगा, प्लस का 47y हो जाएगा। जब y का मान निकालेंगे तो 117 24 जोड़ो जरा, 7 4 11, 7 4 11, 2 3 4, 141 आ गया। और बटे में क्या आ जाएगा 47 आ गया। कितनी बार जाएगा, अगर 3 7 21, 3 चौको 12 14, 3 बार जाएगा ये, तो y का मान भैया कितना आ गया, y का मान आ गया 3। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और जब y का मान 3 आ गया तो कहाँ रख दो, y का मान यहीं पे रख दो, y का मान रख देंगे। तो देखिएगा जब y का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 बटे 2, तो ये आ जाएगा 13 3 3 का 9 यानी 4 बटे 2 यानी 2। x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 3। ये हमारा फाइनल जवाब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें। हमने हर स्टेप में कलर बदल दिया है, उसी हिसाब से आप नोट करते चलें विधिवत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास के बाद विलोपन विधि की क्लास आएगी, उसमें विलोपन विधि के जितने भी तरीके बनते हैं, क्योंकि तीन टाइप के सवाल उसमें बनते हैं और वो इससे थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है। इस वजह से ये क्लास देखने के बाद अगली क्लास हम लोग लेके आएंगे विलोपन विधि की। विलोपन विधि में पूरे विलोपन विधि का जितना मेथड है वो पूरा समझाएंगे। फिर विलोपन विधि की एक सेकेंड क्लास लेके आएंगे जिसमें टॉप क्लास के क्वेश्चन रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन जैसे देखिए, इसमें भी वही काम है भैया, इसमें भी समीकरण बनाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि है। कैसे बनाना पड़ेगा देखिए, इसको अगर हम लिख रहे हैं 2x बटे a y बटे b बराबर 2। अब एलसीएम ले लो यहाँ पर ए बी, तो क्या बनेगा 2bx प्लस ए वाई इजिकल टू 2। तो ये बन जाएगा 2bx प्लस ए वाई इजिकल टू 2ab। ये बन गई समीकरण 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम नोट करते हैं समीकरण 2। अब यही नोट करते हैं ताकि सीरियल से लगाएं। x बटे a माइनस y बटे b इजिकल टू 4। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ए बी वही काम, bx माइनस ए वाई बराबर 4। अब यहाँ आगे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx माइनस ए वाई और बराबर में 4ab। ये समीकरण बन गई 2। ये 2 समीकरण बन गई। अब हम लोग हल करेंगे। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, चलिए इसी से निकाल लेते हैं x का मान। जब x का मान निकालेंगे तो bx बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए वाई माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, ये तो अपनी जगह पर है, ये 4ab ये। अब जब x का मान इससे निकालेंगे भैया तो आ जाएगा ए वाई प्लस 4ab अपॉन में b। ये x का मान आ गया।
समीकरण 3 बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है ये? तो x की जगह पर ये रखना है, तो क्या करेंगे? 2b तो अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह पर क्या आएगा? ay प्लस 4ab बटे में b ब्रैकेट बंद और प्लस ay बराबर 2ab। भैया ये 8 नंबर के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। अब हम b से ब्रैकेट खोलेंगे और b लघुत्तम लेके तिर्यक गुणा भी करेंगे। तो b से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो भैया आ जाएगा 2ab y प्लस 4 दूना 8 ab स्क्वायर प्लस, अब b का गुणा इधर तिर्यक होगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, तो आ जाएगा ab y इजिकल टू 2ab स्क्वायर। अब ये जो b बटे वाला है इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब देखिए 2ab y और ab y ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3ab y इधर आ गया, और ये बराबर में 2ab स्क्वायर माइनस 8ab स्क्वायर, घटा देंगे तो माइनस का 6ab स्क्वायर ये बचेगा। अब देखिए कैंसिल करो, 6ab आएगा, यहाँ पे b होगा, ये 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर। अब सही है, ठीक है। अब देखिए तो क्या करेंगे? कैंसिल करते हैं। देखो भैया a से a कट गया, इस b से एक पावर b की कट गई, ठीक। अब इस 3 से ये 6 कट गया 2, तो y बराबर आ गया माइनस का 2b। y बराबर कितना आ गया? माइनस का 2b आ गया। अब y का मान उठाकर हम लोग रख दें कहाँ? समीकरण 3 में। तो जब समीकरण 3 में y की जगह पर माइनस का 2b रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। अब मान रखते हैं कहाँ पे? यहाँ लिख दे रहे हैं 3 में। 3 में चल रहे हैं हम लोग, जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे? माइनस का 2b। चलिए देखते हैं। तो यहाँ रखेंगे x बराबर क्या फिर आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा a, y की जगह पर माइनस का 2b, तो ये 2b और ये माइनस लग जाएगा, और ये प्लस का 4ab बटे में b, ठीक है। अब देखिए, अब x बराबर 2ab माइनस का 4ab प्लस का घटेगा तो आ जाएगा 2ab बटे b, b से b कट जाएगा भैया, तो x बराबर आ जाएगा 2a। ये हमारा फाइनल जवाब हुआ। x का मान आ गया माइनस का 2b, और नहीं, x का मान आ गया 2a और y का मान आ गया माइनस का 2b। बड़े क्वेश्चन है, जब 1-2 बार आप लगाओगे तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि गणित जो है प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस हम करवाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी उसी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है। क्या है? x बटे, इसको कलर थोड़ा इसको रेड करते हैं, जैसे लिखा है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इजिकल टू -1, ठीक है। 6 एलसीएम ले लो, 3x तिर्यक गुणा करेंगे, प्लस का 2 दूनी 4y हो जाएगा,
बराबर -1, तो आ जाएगा 3x प्लस का 4y इजिकल टू माइनस का 6। समीकरण 1 कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक, अब इसके बाद अब आते हैं जरा दूसरी समीकरण लेते हैं। क्या है? x माइनस y बटे 3 बराबर 3। कोई बात नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 3 एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो समीकरण क्या बन के आ गई? 3x माइनस वाई बराबर 3 तरह का 9। समीकरण बन गई 2, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम लोग आगे हल करेंगे। आगे हल करेंगे क्या? समीकरण 2 से यहाँ लिख दें। समीकरण 2 से, तो जब समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 9 इजिकल टू y। देखिए माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये जो बन गया y का मान आ गया, इसको समीकरण 3 बना लो। अब y का मान उठा करके समीकरण कहाँ रख दो? 2 में रख दो। y का मान 3 में 1 में रख दो, दिक्कत कोई नहीं है। आप बस समझ जाएं, ऐसा न कहें कि इधर से उधर कर रहे हैं। y का मान 1 में रख दो। एक समीकरण ये है देखो, तो y की जगह पर क्या रखना है? ये पूरा रखना है। तो चलिए रखिए। तो y की जगह पर जब रखेंगे तो भैया आपका 3x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 4 ऐसे ही रहेगा, और y की जगह पर 3x माइनस का 9 रखेंगे, और बराबर में माइनस का 6 लिखा हुआ है। हल कर दीजिए। 3x 4 3 12x 4 9 36 बराबर माइनस के 6। 12 3 15x और माइनस के 36, उधर जाएंगे तो प्लस के 36, तो घटाएंगे कितना बचेगा? प्लस का 30 बचेगा, और 15 से काट देंगे, 15 दूना 30, तो x बराबर भैया कितना आ जाएगा? 2। जब x बराबर 2 आ जाएगा तो x का मान उठाकर 3 में रख दो। कहाँ में? 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 क्या है? y बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पर कितना है? 2 माइनस का 9, तो y बराबर आ गया 3 दूनी 6 माइनस 9। y का मान कितना आ गया? -3। ये हमारा सवाल हल हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस क्लास फिनिश होने वाली है। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, गणित का एक एक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। बस आप रेगुलर बने रहिए, क्लास को पूरा देखा करिए, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट में पूछिए कि ऐसे बताएं या ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम कमेंट देखेंगे, फिर अगले क्लास में उसी को हम शामिल कर लेंगे। तो कमेंट जरूर किया करिए। आप क्लास देखने के बाद जो प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप उसमें तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। और आप चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो हम जो है अब 2027 तक आपके साथ रहने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन हमने रखे हैं, इसीलिए कि अगर इस टाइप का आ जाए तो बच्चा ये न सोचे कि ये तो पढ़ाया नहीं गया, इस वजह से। तो देखिए, अब जैसे पहले लिखा x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है, तो हम इसको क्या करेंगे? पहले शुद्ध समीकरण बनाएंगे। x माइनस 3y माइनस के 7 है, उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गई एक। ठीक, इतना ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण क्या है? 3x माइनस 3y माइनस 15, तो उधर जाएगा 15। ये समीकरण 2 बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई।
अब हम क्या करेंगे, इससे x का मान निकाल लें। जब हम इससे x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 7 + 3y। अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 3x की जगह पर 7 + 3y, x की जगह पर रख दिया, माइनस का 3y बराबर 15। समीकरण 2 में रख दिया भैया, 3 से ब्रैकेट खोल दो, 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 9, माइनस का 3y बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9y 3y यानी 6y, 6y हो गया। 15 + के 21 इधर जाएगा तो माइनस के 21, तो 15 6 कितना होता है 21, लेकिन माइनस का 6 आएगा। तो जब माइनस का 6 आएगा तो भैया 6 से 6 देखो कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। y बराबर माइनस का 1 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण, इसको 3 बना लो थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है, इसी में रख दिया जाएगा। 3 में रखने पे 3 में, अब जब 3 में रखेंगे तो x बराबर 7 + y का मान क्या है, माइनस का 1 है, तो आ जाएगा 7 - 3 बराबर 4। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x का मान 4 आ गया और y का मान कितना आ गया, -3 आ गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप लोग कर लेंगे इसको इसी टाइप के, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। अब देखिएगा, 3x + 2y = प्लस का 25, तो इधर जाएगा माइनस का 25। ये बन गई भैया समीकरण 1। अब बना लो जरा समीकरण 2। क्या है, 2x + का y प्लस का 10 है, तो इधर जाएगा माइनस का 10। समीकरण बन गया 2। यहाँ तक हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ से आसान दिख रहा है हमको, तो यहाँ से y का मान निकाल लो। तो y का मान जब निकालेंगे तो आ जाए, ये तो -10 अपनी जगह पे है, प्लस का 2x है, इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, इसको समीकरण 3 बना लो। समीकरण 1 में रखेंगे, क्या रखेंगे, y की जगह पर, तो 3x तो ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 ऐसे ही लिखा रहने दो। y की जगह पर y का मान क्या है, माइनस का 10 माइनस का 2x और ब्रैकेट बंद, बाहर माइनस का 25। ये हो गया। अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा बेटा, तो 3x + 2 का गुणा इसमें करोगे तो 10 दूना 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ये माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस, और फिर आगे फिर ये माइनस का 4x हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस का 25 लिखा ही है। 3x - 4x भैया घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस का 25 है, ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 20 में 25 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस माइनस बेटा कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक मान तो आ गया, x बराबर 5। अब इसको कहाँ रख दो, इसको रख दो समीकरण 3 में, और जब 3 में रखेंगे तो हम फटाक से मान अपना निकाल लेंगे। देखिए, तो y बराबर -10 -2, x का मान कितना है 5, तो आ गया -10 -10, x बराबर हो गया माइनस का 20, सॉरी y बराबर, तो y का मान आ गया माइनस का 20 और x का मान आ गया 5। तो बच्चों ये 7 सवाल थे। आज प्रतिस्थापन विधि के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे
विलोपन विधि के साथ। इसके बाद हम अभी टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं, फिर मिक्सचर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। नमस्कार।